राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 26/7/1994। गीता ने कहा है, स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा रहे तो संसिद्धि मिल जाती है, संसिद्धि मिल जाती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ, स्वे स्वे, अपने अपने कर्म का क्या अर्थ है? अपने अपने कर्म का अर्थ है कि स्वे स्वे मतलब दो बार क्यों कहा? दो बार का तात्पर्य है कि अपने 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 कर्मों में लगा रहे। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है इधर नहीं देखना है। अच्छा, अपना अपना कर्म का अर्थ क्या हुआ कि साधक है तो साधक के कर्मों में सत्संगी है तो सत्संग के क्या कर्म होते हैं? समय पर जाना, समय पर उठना, सत्संगी कैसा होता है सच्चा, इस पर उसका अनुसरण करना, महापुरुषों के वचन क्या है वही सत्संग है, और उनका अनुसरण करना। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जो भाई है वहां अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो महाराज जी का कहने का मतलब है कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर में काम, घर में रहती है माता बहने, तो उनको अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। जिस जिस कर्म पर ड्यूटी है हमारी उसका पालन करे। स्वे स्वे कर्मण्य वीरता संसिद्धि लभते नरः। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो काम में लगे हुए हैं, जैसा जो करना चाहते हैं, तो जैसे साधन करता है, साधन किस तरह से तेजी से हो, किस तरह से किया जाए कि तेजी आए साधन में, जोर से इसमें खूब तत्परता से लग जाए खूब, तो साधन की सिद्धि हो जाएगी, हो जाएगी। तो सत्संगी हम हैं, सत्संगी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ठीक अपने कर्तव्य में तत्परता से लग जाए, इसमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फिर निश्चित का त्याग जरूर लग जाए एकदम से। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म करे, वैश्य वैश्योचित कर्म करे, शूद्र शूद्रोचित कर्म करे, तो तत्परता से लग जाए तो फिर क्या होता है, सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते महाराज जी कहते हैं, मैंने कई बार यह बात कही है कि गीता के 3रे अध्याय में देखने से मालूम होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य की तत्परता से लग जाए, अपने कर्तव्य पर न्याय युक्त ठीक करे तो ठीक हो जाएगा। अपना कर्तव्य कल्याण के लिए हमें और कुछ करना नहीं है अलग से। जो हम करते आए हैं, जो कर रहे हैं, जो अपना कर्तव्य है, कल्याण के लिए साधन करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि इतना भजन करो, इतना ये करो। आप जो साधन, जो घर में, जिस परिवार में, जिसमें हैं, आप जिस ड्यूटी पर हैं, उसको ठीक तरह से करते रहे, मर्यादा से। इतनी विलक्षण बात मिली हमें गीता जी से। गीता की जो कहते हैं ना कि वही साधन हो जाएगा, वही साधन जो आप करते हैं, साधन सामग्री है, सब चीज आपकी साधन सामग्री है। चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, काम करने में, जिस आश्रम में है, जहां हो, उसी को तत्परता से करो, सिद्धि हो जाएगी। कितनी सुगम बात बताई है। अपने अपने श्रेष्ठ कर्तव्य में तत्परता से लगे और रहो। और भाई श्रद्धावान है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान की कसौटी है कि तत्परता जितनी जितनी अपने कर्तव्य में तत्परता होगी, उतनी उतनी जल्दी सिद्धि होगी, और सिद्धि अवश्य होगी, अवश्य होगी। अपने अपने कर, एकदम सत्य है ये। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही मतलब सुन रहे हैं, यूं ही महाराज जी कह रहे हैं,
महाराज जी आपको हमको अनुभव करके बताते हैं कि सिद्धि भी होती है और आपको होगी। अपने कर्तव्य का पालन करें ठीक से, जो कभी फेल नहीं हो सकता अवश्य सिद्धि होगी। महाराज जी कहते हैं जो कभी रामबाण है वो दवा, ये अमोघ है, अमोघ। जो इसमें सिद्धि मान लिया, अपना साधन जिसमें स्वीकार कर लिया हम, कि जैसे समझिए कि किसी ने कहा कि मैं साधु हो गया, तो साधुता के काम का ठीक तरह से पालन करे। तो कोई कहता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ का काम ठीक तरह से पालन करें, अपने आराम और सुख का त्याग करें। ऐसे नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो या कर्मण, शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्ध कर्मण। नियत कर्म जिसको जिस ड्यूटी पर जहां लगा दिया, कि अभी आपके यहाँ जल पिलाने की सेवा में लगा दिया, तो फिर इधर उधर नहीं जाए, फिर वो काम ठीक से करे। हमारे को भगवान ने ऐसा बना दिया कि भाई आप ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। अब हमको किसी की पत्नी बना दिया, तो पत्नी का क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से वो काम ही करना, अलग से कुछ काम किए बिना ही काम हो जाएगा, वो ठीक से करना। वो कैसे करना, कि जहां लगा दिया उसी का काम ठीक तरह से करे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मण। अर्जुन कहते हैं कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान कहते हैं नियतम कर्म करो। नियत है, नियत एक विहित है। अरे तेरे को नियत कर्म में लगाया है, तेरी ड्यूटी है युद्ध करना। घोर कर्म कहाँ है, तेरा काम है क्षत्रिय के लिए सामने आए हुए युद्ध से पीछे नहीं हटना, सूरवीरता है। न विकंपित तुम महर्षि, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। अपना कर्म है, तुम्हारा नियत कर्म कर, वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी कर्म है। विहित कर्म वो है, नियत कर्म दूसरा भी है, जिस काम में ड्यूटी लगा दी है नियत कर्म है। और विहित कर्म है कि अपने जो छात्र धर्म की दृष्टि से, ब्राह्मण चितो धर्म की दृष्टि से जो ड्यूटी में जो काम मिला है उसको करो और उसको स्वीकार करो, तो उसी को काम ठीक तरह से करो। ये खास बात बताइए महाराज जी ने कहा कि आप घर का काम भी है ना ठीक तरह से करो, व्यापार भी ठीक तरह से करो, मन लगा के करो, भोजन भी मन लगा के करो। तो आपका संसार का काम अगर मन लगा करके करोगे तो आपका भगवान में भी मन लगा के होगा, क्यों मन तो वो एक ही है चीज, तो वो हर एक काम में मन लग जाएगा। नियतम कर्म हो गया। विहित से विलक्षण है, विहित से विलक्षण है नियत कर्म। विहित कर्म तो अपने वर्ण आश्रम को लेकर, परिस्थिति को लेकर होता है, और विहित कर्म वो भी है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि जिस काम में हमको लगा दिया गया उसी में लग जाओ। जिस काम में हमको लगा दिया उसी काम में लग जाओ। फिर क्या है, साधन करने में लगा है कि हम साधक हैं, हम साधक हैं, तो साधन में तत्परता से लग जाओ, सिद्धि जरूर हो जाएगी। ख्याल रखना है कि असाधन न हो जाए, ये ख्याल रखना है। ख्याल रखना है, ख्याल रखना है कि असाधन न हो जाए, ये खास बात है पूरे सत्संग की। साधन को जो नहीं करना है वो नहीं करना है, ये है, ये बात, दो बात है। एक तो विधि है जिसमें हम कोई भजन साधन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नाम जप आदि करते हैं। एक तो है, ये है विधि, और एक है निषेध। निषेध का आदर ज्यादा करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए, कि कहीं गलत काम ना हो जाए हमसे। अगर हमारे विहित में कुछ नेम देम में अगर कुछ कमी रह जाएगी, कोई भजन साधन में कमी रह जाएगी, तो कमी रह जाए तो रह जाए भी, कोई बात नहीं है, तो भी सिद्धि हो जाएगी। और निषिद्ध में चला जाए और सिद्धि नहीं होगी फिर। जैसे संत महात्मा ने, महात्मा है, भगवान है, उनके वचनों के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा, और वचनों के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। परंतु वे कहते हैं कि ये काम मत करना तुम, ये निषेध है, वो काम मत करना, तो वो हानि करने वाली बात है, हानि करने वाली बात है, नुकसान करने वाली बात है।
अच्छा, विहित में कुछ कमी हो जाए तो माफ हो जाएगी। विहित में कुछ कमी हो जाए, जब महापुरुष कह देंगे ये काम तुम मत करो, पर निश्चित के माफ नहीं होगी। इस वास्ते जिस वर्ण में, जिस आश्रम में और जिस ड्यूटी पर और जिस काम में आदमी को नियुक्त कर दिया गया है, वो काम ठीक तरह से करो। साधन में भी निषेधात्मक साधन वो ज्यादा काम देता है कि यह काम नहीं करना है, नहीं करना है। उससे एक बल आता है कि जैसे मैंने क्रोध नहीं किया तो एक बल आएगा आपका। आपको गाली दी, आपको बुरा नहीं लगा, तो आपके एक बल आएगा, एक शक्ति आती है। बुराई नहीं की आपने तो एक शक्ति आती है। अच्छा ही नहीं, बुरा ही नहीं किया आपने, तो ये इतनी शक्ति भलाई करने से नहीं आती है, बुराई के त्याग से बड़ा भारी शक्ति आती है। तो साधक को साधन विरुद्ध काम नहीं करना है, नहीं करना है, झूठ कपट नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी है, धोखेबाजी नहीं करनी है, विश्वासघात नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो, महाराज जी ने कहा आप करोगे तो फिर भाई हमारी आपकी गारंटी नहीं है, अब ठिकाना नहीं है, फिर ठिकाना नहीं है हमारे से, फिर हमारे से हमारी बस की बात नहीं रहेगी। अरे भैया, साधन में, भजन में, ध्यान में कुछ कमी भी रह जाए तो माफ हो सकती है, पर निषिद्ध का काम माफ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। झूठ बोलते रहोगे, बेईमानी करते रहोगे, धोखाबाजी करते रहोगे, छल कपट करते रहोगे, तो माफ नहीं होगा। ठीक तरह से करें अपना, भूल चूक तो प्रायश्चित हो जाता है, भूल चूक का माफी हो जाती है, पर विशेष साधन करना और साधनों में निषेध किया है वो माफ नहीं होगा। जिस वर्ण के लिए आश्रम में, जिस काम में जो नियुक्त है, उसका ठीक तरह से, बड़ी तत्परता से और बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से सब काम करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा विश्वास है भगवान पर तो उसमें लग जाए। गीता के श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा है तो उसमें लग जाए। श्रद्धावान की परीक्षा है तत्परता से। श्रद्धावान को तत्परता से तो तत्व ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान को हमारी तो श्रद्धा है, विश्वास है, गीता पर हमारा विश्वास है, तो गीता पाठ करते हो। हमको कहते हैं लोग कि महाराज जी हमारी गीता जी में श्रद्धा है, गीता जी में श्रद्धा है, हमारे गीता जी में विश्वास है। तो मैं पूछ लेता हूँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं पाठ करते हो क्या? कि पाठ तो नहीं करते हैं, वक्त मिल जाता तो कर लेते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। महाराज जी मन में ये विचार करते हैं कि श्रद्धा नहीं है। अरे भैया, जिसकी गीता जी में श्रद्धा है वो गीता का पाठ करना छोड़ देगा क्या? कभी नहीं छोड़ सकता। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो गीता जी का पाठ कैसे छोड़ देगा? श्रद्धा में तत्परता आती है, याद रखिए। तो श्रद्धा की पहचान क्या है? तत्परता। श्रद्धा होगी तो उसी में लग जाएगा, उसी में लग जाएगा और अच्छी तरह से लग जाएगा। तत्पर संयत इंद्रिय है, तो तत्परता होने से इंद्रियां भी अपने आप संयत हो जाएगी, अपने आप इंद्रियां बस में हो जाएगी, हो जाएगी। एक में लगे, एक में लग जाओ तो इंद्रियां, मन सब अपने आप बस में हो जाएंगे। लग जाओ तो सब उसी में लग जाएंगे। पूरा प्रवाह, सभी प्रवाह अपना एकदम तत्परता से, उम्मीदवार से, उत्साह से। संयत इंद्रिय नहीं है तो तत्परता नहीं। संयम आपका इंद्रिया संयम नहीं है और भोगों को मन खींचता है, तो समझिए कि आप में तत्परता नहीं है भजन की। तो तत्परता नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, यह कसौटी है। शास्त्रों पर, संतों पर, भगवान पर, धर्म पर तत्परता से लग गया तो काम बन गया, ये समझिए। नहीं तो भाई फिर ठिकाना नहीं है। महाराज जी कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मिलेगा उदार होना कठिन है। फिर उदार कैसे हो जाए फिर बताइए? तो साधकों को चाहिए कि साधन विरुद्ध काम नहीं करेंगे। झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी आसुरी संपत्ति है ये।
अगर आप झूठ कपट धोखेबाजी बेईमानी ये करें और अपना कल्याण भी चाहें, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा। तत्परता से काम करो, सिद्धि हो जाएगी। जिसमें लगन है, असली भीतर की चाह है, तो बहुत काम करती है भीतर की चाह। उससे बाहर के आचरण सुधर जाते हैं, स्वाभाविक ही। सत्यवादी आदमी झूठ बोल नहीं सकता। सत्यवादी है, झूठ कैसे बोलेगा? झूठा आदमी साथ भी बोल देगा और झूठ भी बोल देगा। चोरी करने वाला चोरी कर लेगा, पर साहूकार है, वो चोरी नहीं कर सकता। न्याय वाला तो न्याय अन्याय दोनों कर सकता है। अन्याय वाला तो पर न्याय वाला तो अन्याय नहीं कर सकता, न्याय का पक्का है। और अन्याय वाला दोनों कर लेगा, करता ही है। पर साधुता है तो साधु का धर्म बिगाड़ेगा नहीं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, तो संत स्वभाव था उनका। वे उसमें विचलित नहीं होते, अपने काम में तत्पर रहते हैं, तो सिद्धि हो जाती है, निश्चित बात है। तो इस वास्ते महाराज जी कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने कर्मों में लगा हुआ भगवान का पूजन करे, अपने कर्मों में लगा हुआ भगवान का काम करे। भोजन बना रहे हैं तो भोजन भगवान का पूजन कर रहे हैं, भोजन नहीं बना रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। कर्तव्य है हमारा, तो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा पूजन है, वही भगवान का पूजन है। तो ये भी एक तरह से यज्ञ है, आहुति देते हैं यज्ञों में, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। तो ये भोजन बनाना, झाड़ू देना, कपड़ा धोना, स्नान करना, भोजन करना, कराना, सब पूजन है भगवान का। अरे भाई, सेना में गया और लड़ाई करना, वो भी भगवान का पूजन हो जाएगा। गला कट गया, वो भी भगवान का पूजन। तत्परता से, ईमानदारी से काम करे, उत्साह से काम करे, उसकी आवश्यकता ज्यादा है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, जिस देश में जो चीज ज्यादा होती है उसकी वहां भूख रहती है। अपने अपने जहां मतलब राजस्थान में जहां बीकानेर है, वहां मतीरे, यहाँ मतीरे होते हैं। मतीरे होते हैं तो किसी वर्ष नहीं होते हैं, तो उसकी लोगों को याद आती है। जैसे आप लोगों के इधर में यूपी और इधर में होते हैं तरबूज, बड़े बड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वहां पे मतीरे। मतीरे बोलते हैं, तो वो मतीरे बड़े निरोगी होते हैं। ये इतने निरोगी नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा निरोगी होते हैं। वो इतने बड़ा है जो, तो किसी वर्ष अगर वो मतीरे नहीं होते हैं तो उसको लोगों को याद आती है, इस वर्ष तो मतीरा या आम नहीं हुआ, बड़ी याद आती है। हम लोग को तो याद है कि हम 10-10, 15-15 मतीरे है ना, दिन में बस वही काम रहता था हमारा। तो अब याद आती है वो दिन। अब वो मतीरा होना ही बंद हो गया है प्राय, अब होता ही कम है। यहाँ ये याद आती है कि उस कम, अब की बार कम हुए हैं, तो याद आती है कि अरे यार, अब की बार तो वो आनंद नहीं आया मतीरों वाला। ऐसे ही भगत भारतवर्ष में अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपनी मर्यादाएं चलती थी, नियत कर्म चलते थे, और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोगों के मर्यादा, शर्म, लाज था। तो तक अपनी नियत के अनुसार, अपनी स्वीकृति के अनुसार तत्परता से काम करते थे। तो तो आज भक्तों की बड़ी आज भूख है, इस बात की भूख है। आज भगत नहीं है, आज भगत हुए हमारे देश में, सती माताएं हुई है, सूरवीर हुई है, सूरवीर हुए हैं अपनी। अब इनकी भूख है, इनकी याद आती है भक्तों की। हम कहाँ भक्त है बताइए? ये तो स्वामी जी महाराज से अपना काम चल रहा है, नहीं तो हमारी क्या स्थिति होती सोचिए, कि हमें यह बातें कहाँ से मिलती। अब कितना बड़ा नुकसान हो रहा है दुनिया में भी, दुनिया का जो इधर में नहीं लगा है, महाराज जी की तरफ नहीं आया है, महाराज जी की वाणी नहीं सुनता है, उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है सोचिए। वो भगतों की बड़ी भूख है, और भगवान की भी भूख है भक्तों की। तो
महाराज जी कहते हैं कि भाई हम तो भगत मान लेंगे, आप अपने कर्म को ठीक तरह से, कर्तव्य को ठीक तरह से पालन करो और निषिद्ध का त्याग करो, तो हम आप भगत ही है। अपने काम में तत्परता से लगने से, बिल्कुल विश्वास से, उत्साह पूर्वक साधन में लगो, बड़ी तत्परता से भगवान को याद करो। भगवान की आज्ञा है, जितने शुभ कर्म है भगवान की आज्ञा है, जितने निषिद्ध कर्म है भगवान की आज्ञा नहीं है। निषिद्ध आचरण नहीं करना, वही आचरण करेगा जिसका संतों ने आज्ञा दी है, शास्त्रों ने आज्ञा दी है, वेद भगवान ने आज्ञा दी है, वही काम करेंगे, विरुद्ध काम नहीं करेंगे। उन्होंने निषिद्ध कर दिया है तो वो अब काम करना ही नहीं है हमको। निषिद्ध का त्याग जोर से करना है। आज विहित काम तो करते हैं पर निषिद्ध के त्याग की कमी है। व्यापार तो करते हैं पर सच्चाई की कमी है। झूठ बोलना निषेध है, उसको इतना जोर से त्याग नहीं करते। झूठ बोलना निषेध है, गलत है, अन्याय है, उसका इतना जोर से त्याग नहीं करते हैं कि मेरे कोई शब्द ऐसा न निकले मेरे से जिसमें झूठ हो। एकदम सावधान रहना है। और निषिद्ध का त्याग करना बहुत आवश्यक है। निषिद्ध करते हुए विहित करते रहोगे तो दो चीज होगी, पाप और पुण्य। पाप के द्वारा, पुण्य के द्वारा पाप घटता नहीं है कि हमने इतना पाप किया है अब इतना पुण्य कर देंगे तो हमारा बदल जाएगा। दोनों अलग अलग जमा होते हैं, याद रखिए। पाप कर्म अलग जमा होते हैं और शुभ कर्म अलग जमा होते हैं। पाप कर्म का फल है अशुभ नरक, और शुभ कर्म का फल है स्वर्ग आदि सुख। ये अलग अलग हैं। प्रायश्चित रूप से आप किया जाए तो ये कटते, ये पाप कटते हैं, स्वतः आपसे आप कटते नहीं है। प्रायश्चित करने से तो कट जाएंगे, स्वतः नहीं कटेंगे। आप अच्छा काम करते हैं और भाई बुरा कट जाए, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। ये दो चीज अलग अलग है। संसार, इसमें दो कायदा है। इसमें क्या है कि एक तो फौजदारी मामला है और एक दीवानी है। तो ये शुभ कर्म है, ये दीवानी है, और ये फौजदारी है, ये पाप कर्म है। तो इनकी अलग अलग कोर्ट होती है, अदालत भी इनकी अलग अलग होती है, दो होती है। तो पुण्य है दीवानी, निषेध वो फौजदारी। एक आदमी को 100 रुपये दिया तो उसने कहा कार्तिक महीने में मैं तुमको 100 रुपया दे दूंगा, भैया आ जाना। तो वो कार्तिक महीने में गया तो फिर 15 दिन हो गए, तो बोले कि 15 दिन बाद में आ जाना यार। ठीक है, वो गया, फिर बोला 2 दिन बाद में आ जाना। बोला, फिर कहा कि 2 दिन, फिर गया 2 दिन बाद में, फिर कहा कि अभी 5-7 दिन बाद में आ जाना, फिर कहा 2 दिन बाद में आ जाना। फिर बार 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 बार, जो जिसने रुपया दिया था वो बड़ा चिढ़ गया, दे देंगे दे देंगे। और तो उसने क्या कि बड़ा परेशान हो गया और बोलेंगे दे देंगे, 2 दिन बाद में दे देंगे। तो उसको आ गया गुस्सा और उसने 2 4 5 जमा दी उसके, थप्पड़ मुक्का। ये इतने दिन हो गया तंग करता है, आज दूंगा कल दूंगा। अब वो कहता कि अब मैं तुम्हारे पर मुकदमा चलाऊंगा, तूने मेरे घर पर आकर के मेरे को मारा है। तो अब मुकदमा चला, मुकदमा किया, तो कहा कि मैंने 100 रुपये इससे लेने हैं, कल परसों कहते कहते कई दिन बीत गए, ये देता नहीं है। पर वो फौजदारी मुकदमे वाला कहता है कि जज, कि तुमने इसको मारा है? कि हाँ मारा है। मारा है तो साहब मैंने जितना मारी है उतने रुपए काट लो। मैंने 5-7 मुक्के मारी है, 5-7 मुक्के 5-7 रुपये काट लो और बाकी मेरा दे दो। तो 95 रुपया दे दो। अरे भैया ये दावा करो दीवानी में जाके तुम, ये कोर्ट दीवानी का है नहीं है, ये तो फौजदारी का है। तुम्हारी अलग मुकदमा है और इसका अलग मुकदमा है। तुमने इसको दंड भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें इसमें मारा है तो तुम्हें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। रुपये लेना है दूसरी जगह है, तो पुण्य जितना करना है वो दीवानी निश्चित करना है, तो वो फौजदारी है। तो ये दोनों अलग अलग है। इस वास्ते पुण्य से पाप करते नहीं। लोग कहते हैं कि देखो ये इतना भजन ध्यान करता है, देखो इसमें, देखो इतना ध्यान भजन करता है, इतना पुण्य करता है, इतना, इसके बुखार हो गया, ये बीमार हो गया, इसके बीमारी लग गई, इसका देखो चोरी हो गया घर में, देखो इसका बेटा मर गया, और ये इतना भजन ध्यान करता है। अरे भाई ये चीज अलग है।
तो साधन तो करो, तो साधन में तत्परता से जितना लगोगे उतना प्रत्यक्ष फल होगा। मेरे तो आती है कि मन में कि एक बहुत विलक्षण बात है, आज बहुत विचित्रता है। आज क्या बहुत विचित्रता है? अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान को होई। भजन करने से हर एक को अनुभव नहीं होता है, पर आजकल अनुभव होता है। ध्यान करें, सच्चा सत्संग करे तो उसको सच्चा सुधार होता है। आपसे मैं मतलब देखा है कि आपस में लड़ाई कलह मिट जाते हैं, बड़ी शांति हो जाती है। शोक चिंता होती है तो शोक चिंता मिट जाती है। या ये सत्संग की बात बता रहे महाराज जी अपनी सत्संगी। ऐसा सत्संग मिल जाए ना तो मनुष्य सब काम ठीक तरह से करो, तेजी से करो, उत्साह से करो। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधि यज्ञम सिद्धि स्वयं निवास यात। सिद्धि वहां खुद आती है। देखो ये कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं महाराज जी कि निवास करने के लिए सिद्धि चला करके आएगी। जैसे फल पक जाता है तो तोता वहां आ जाता है अपने आप। मीठा फल होता है तो वहां बुलाना नहीं पड़ता है। ऐसे धर्मशाला, जैसे धर्मशाला कहाँ है, स्वयं मुसाफिर पहुंचता है वहां, धर्मशाला नहीं जाती वहां मुसाफिर के पास में। तो ऐसे ऐसे तत्परता आदमी है तो सिद्धि स्वयं आती है रहने के लिए। तो दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करें तो उसकी सिद्धि स्वयं आ जाएगी आपसे आप। ये देखो कितनी विलक्षण बात है। तो पहले उत्साह से बताया कि उत्साह से लिखो। गीता जी क्या कहती है? मुक्त संगो नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्ध सिद्धियो। सात्विक कर्ता की बात बताई, क्या बताई? नारायण नारायण, जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो ये श्लोक है। मुक्त संगो नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। तो कहते हैं कि सात्विक कर्ता बताया, मुक्त संगो नहंगवादी, दो दो बातें बताई है। 18वें का 26वां श्लोक है, ऐसे ही दो 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 हो गया 26। और और 6 बातें क्या बताई? दो 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 बातें बताई। दो बातें पहले कौन सी बताई? कि मुक्त संगो, अभिमान न हो, आसक्ति न हो, ये पहले बताया। मुक्त संगो नहंगवादी। और होना क्या चाहिए? कि धैर्य हो और उत्साह हो। दो लेना है अपने को, दो को छोड़ना है और दो लेना है। और सिद्धि और असिद्धि में समर, दो का त्याग करना और दो में निर्विकार रहना है। दो को लेना है, दो का त्याग त्याग करना है और दो में निर्विकार रहना है। अभिमान और आसक्ति को त्याग करना है और लेना किसको है? कि मतलब त्याग और धैर्य को लेना है। और सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। तो ये दो 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 हो गया 26। दो 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 6। संख्या की तत्परता से लग जाओ। तो इनका क्या है? 6 बातों का पालन करने के लिए उत्साह पूर्वक तत्परता से लगे रहो, कभी भूल ना हो जाए। डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो देखिए किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी को कहीं दुख नहीं हो पहुंच जाए, ऐसे ख्याल रखें। और अपने समय को अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाए रखें। समय सार्थक समय है, अपने पास में सामग्री है, सामर्थ्य है और समझ समझ सामग्री, सामर्थ्य और समय, ये 4 चीज है ना, पूरी की पूरी लगा दें, कमी नहीं रखें हर एक काम में। हर एक काम भी बुद्धि लगा कर करें। कई आदमी कहते हैं मन लगा करके नहीं करते, कि संसार का काम में क्या मन लगाना है। साधन करने वाले कहते हैं कि संसार के काम में क्या मन लगावें। अरे भाई, संसार में नहीं लगाओगे तो भगवान में कभी मन नहीं लगेगा। संसार का काम अगर मन लगा करके नहीं करोगे तो भगवान में आपका मन कभी नहीं लगेगा। क्यों? आदत तो वही पड़ी रहती है ना। आदत तो वही पड़ी रहती है। जो काम करना बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से करना, मन लगाकर करना। तो मन लगाकर करने से क्या होगा? संयत इंद्रियता आ जाएगी।
कोई भी काम करो, झाड़ू देना है कि कोई नौकरी करने में नौकर का काम करना है, किसी को जल पिलाना है, किसी को भोजन करवाना है, खुद को भोजन करना है, धीरे धीरे मन लगा करके करो वो काम, फिर काम सब ठीक हो जाएगा। विघ्नों का नाश करना, विहित को ठीक तरह से करना, दोनों ही बात हो जाएगी। श्रद्धा विश्वास हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञानम लब्धा परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान प्राप्त होने पर शांति की जरूरत नहीं, आपसे आप शांति प्राप्त हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। सूर्य उदय होने पर प्रकाश हो जाता है, इसी तरह से साधन संपत्ति आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है। तो भगवान की कृपा का साथ रहता है, बड़ी मदद मिलती है। भगवान भी राजी होते हैं कि मैंने शरीर बनाया, अच्छा किया, नहीं तो नायक मनुष्य बनाया, गामी पशु की तरह खो दिया, तो पशु बताना अच्छा था। इस वास्ते स्वे स्वे कर्म ने अभिरत है, अपने तत्परता से लग जाओ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।